हेलो स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि शाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों को बोर्ड से रिलेटेड सारे टॉपिक जो है डिस्कस किए जाएंगे। तो उससे रिलेटेड आज बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो क्लास 10th का एक टॉपिक है। इससे भी बोर्ड के में जो है क्वेश्चन रहते हैं। तो इस क्वेश्चन से आते हैं, हम पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करते हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज होता है वो होता है कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस के बारे में हम जानने से पहले समझते हैं एक वर्टिकल लाइन पहला, और दूसरा एक होता है हॉरिजेंटल लाइन। तो एक वर्टिकल और एक हॉरिजेंटल लाइनें जब परपेंडिकुलर मिलती हैं, परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, तो उससे जो एक्सिस वर्टिकल लाइन होता है, जो वर्टिकल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन, और ये हमारा है हॉरिजेंटल लाइन। तो ये एक दूसरे को परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो जो परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करते हैं, इस यहाँ पे मिलते हैं इंटरसेक्शन जो पॉइंट होता है, इंटरसेक्शन जो पॉइंट होता है उसको हम कहते हैं ओरिजिन। और जो वर्टिकल लाइन होता है इसको हम कहते हैं वाई एक्सिस, और जो हॉरिजेंटल लाइन होता है इसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है वो भी हम अलग अलग बात में करते हैं। एक 2 डायमेंशन होता है और एक 3 डायमेंशन होता है। तो हम अभी पहले 2 डायमेंशन की बात करते हैं, क्योंकि जो क्लास 10th में है वो 2 डायमेंशन की बात करते हैं। तो 2 डायमेंशन ही है। तो 2 डायमेंशन में हम कोऑर्डिनेट एक्सिस की बात करते हैं। तो एक वर्टिकल लाइन, एक हॉरिजेंटल लाइन, ये दोनों लाइनें परपेंडिकुलरली अगर इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे को, तो हमें जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं उस पॉइंट को हम कहते हैं ओरिजिन, और जो वर्टिकल लाइन होता है उसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस, और जो हॉरिजेंटल लाइन होता है उसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल लाइन होता है उसको वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस है तो ये हमारा हो गया कोऑर्डिनेट एक्सिस। लेकिन जो ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है, कोऑर्डिनेट एक्सिस जो होता है वो हमारा 4 पार्ट में डिवाइडेड इंटू 4 इक्वल पार्ट। ये 4 इक्वल पार्ट, जिसमें से फर्स्ट कहते हैं जिसको हम कहते हैं क्वाड्रेंट। भाई क्वाड्रेंट में डिवाइड होता है, जिसमें पहला होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, दूसरा हमारा होता है सेकंड क्वाड्रेंट, और जो तीसरा हमारा होता है उसको हम थर्ड क्वाड्रेंट कहते हैं, और जो हमारा चौथा है उसको फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। तो जो हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस होता है वो 4 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला हमारा होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। दूसरा हमारा होता है सेकेंड क्वाड्रेंट है।
तीसरा हमारा है थर्ड क्वाड्रेंट है, चौथा हमारा है फोर्थ क्वाड्रेंट। तो जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है फोर्थ इक्वल पार्ट में फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, इसके बेस पे हम साइन कन्वेंशन पढ़ते हैं। साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे। साइन कन्वेंशन की बात होती है अगर हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए है, फर्स्ट क्वाड्रेंट साइन कन्वेंशन तो मिटा देते हैं। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, तो हम आते हैं साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन की बात करते हैं तो साइन कन्वेंशन के लिए नंबर पहला फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है वो नंबर एक जो एक्स एक्सिस होगा वो हमारा होगा पॉजिटिव, और दूसरा जो वाई एक्सिस होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो हमारा होगा पॉजिटिव। तो ऐसा क्वाड्रेंट जिसमें फर्स्ट एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव हों उसको वो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट का साइन कन्वेंशन, सेकेंड क्वाड्रेंट का साइन कन्वेंशन नंबर फर्स्ट एक्स एक्सिस हमारा होगा निगेटिव, और जो हमारा वाई एक्सिस होगा वो हमारा होगा पॉजिटिव। भाई वाई एक्सिस होगा पॉजिटिव। थर्ड की बात करते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा जो होता है वो एक्स एक्सिस जो हमारा होगा वो हमारा होगा निगेटिव, और वाई एक्सिस जो हमारा होगा वो हमारा होगा निगेटिव। तो इसमें दोनों एक्सिस निगेटिव हो गए। चौथा हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जो एक्स एक्सिस होगा वो हमारा होगा पॉजिटिव, और जो वाई एक्सिस हमारा होगा वो हमारा होगा निगेटिव हमारा होगा। तो जो क्वाड्रेंट की बात हम कर लेते हैं उसमें फर्स्ट सेकेंड थर्ड का कन्वेंशन होता है, इसको हम ग्राफ से समझते हैं। तो ग्राफ में अगर हम एक हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन है और एक हॉरिजॉन्टल लाइन हमने ड्रा किया, और ड्रा करने के बाद जो ये हमारा हो गया ओरिजिन हमारा हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया। वाई एक्सिस में इसमें जो पहला पार्ट है इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, ये हमारा हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया, ये हमारा हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हमारा हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट में यहाँ। तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट है, तो जैसा कि हमने यहाँ पर बताया ये क्वाड्रेंट जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है वो फोर्थ इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया, और फोर्थ इक्वल का पहला फर्स्ट क्वाड्रेंट, दूसरा सेकेंड क्वाड्रेंट, तीसरा थर्ड क्वाड्रेंट, चौथा फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इन सब में जो हमारा साइन कन्वेंशन है तो जो एक्स होगा ये भी पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव। लेकिन अगर हम सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो ये निगेटिव और वाई पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में है ये भी निगेटिव और वाई भी निगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट एक्स पॉजिटिव वाई निगेटिव। ये हमारा हो गया क्वाड्रेंट। अगर हम इसमें बात करते हैं थोड़ा सा एक पॉइंट है कोऑर्डिनेट
पॉइंट्स, भाई कोऑर्डिनेट पॉइंट्स। तो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स की बात करते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। किसी ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन होगा, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ये होगा फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो जो हमारा दोनों कोऑर्डिनेट हमारा होगा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को कोऑर्डिनेट कहते हैं। कोऑर्डिनेट लिखते समय पहले हम लिखते हैं एक्स एक्सिस को, जिसको हम कहते हैं एब्सिसा, और फिर वाई एक्सिस को इसको कहते हैं ऑर्डिनेट। तो एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट के फॉर्म में लिखते हैं। एब्सिसा डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, ऑर्डिनेट डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस होगा। तो इसको हम कहते हैं पॉइंट्स कोऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट की बात करते हैं, एग्जांपल हम ले लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा एक और हम डिटेल पढ़ लेते हैं कि अगर हमारा पॉइंट्स है यहाँ पे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो इधर पॉजिटिव 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -1 2 3 4 5, भाई -1 -2 -3 -4 -5, -1 -2 -3 5। अगर हमें इसमें 4,3 डिनोट करना है तो 4 यहाँ पे पॉइंट्स हो गया, 3 यहाँ से हो गया, तो ये हमारा हो गया पॉइंट्स 4,3, जिसमें x और y दोनों पॉजिटिव हैं, तो ये हमारा x एक्सिस में होगा। अगर हमें यहाँ डिनोट करना है -2,2, तो x हमारा है निगेटिव और y है पॉजिटिव, तो x निगेटिव और y पॉजिटिव सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है। तो यहाँ से ले लिए ये, और ये पॉइंट हमारा हो गया -2,2, इसको हम डिनोट करते हैं। दूसरा, अगर हमें -3,-1 डिनोट करना है तो -3 यहाँ हो गया और -1 यहाँ हो गया, तो ये हमारा होगा -3 -1। लेकिन अगर हमें 5,-5 डिनोट करना है तो 5 यहाँ हो गया, -5 यहाँ हो गया, जहाँ पॉइंट इंटरसेक्ट करेंगे वो हमारा होगा -5,5। तो जैसा कि तुम लोगों ने देखा कि पॉइंट्स कोऑर्डिनेट जो हमारा है, हमने इस पे एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के जो 9th की क्लासों में पढ़ाया जाता है उसको हमने बता दिया कि कैसे हम कोऑर्डिनेट एक्सिस में कोऑर्डिनेट पॉइंट्स को डिनोट करते हैं। तो ये हमारा हो गया। अब इसमें जो हम आते हैं टॉपिक की बात करते हैं। जो टॉपिक है वो हमारा 10th से रिलेटेड है। तो 10th में पहला जो हमें फॉर्म करना है वो डिस्टेंस बिटवीन टू। फर्स्ट हमारा है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स में हम मानते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लिए, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस, हमारा ओरिजिन हो गया। कोई पॉइंट्स ए है और यहाँ पे पॉइंट्स बी, तो इन दोनों के बीच का हमें डिस्टेंस फॉर्म करना है। ए का कोऑर्डिनेट x1 y1, बी का कोऑर्डिनेट x2 y2 है। अगर हम यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करें, ये भी लाइन ड्रा करें यहाँ से, तो हम देखते हैं ये जो डिस्टेंस हो गया ये हमारा हो गया x1, यानी ये x1 हो गया, और यहाँ से जो डिस्टेंस है पूरा यहाँ से इतना हमारा है x2, तो ये पॉइंट हो गया
x2 माइनस एक्स, तो हो जाएगा x2 माइनस एक्स। ये हमारा पॉइंट्स है y1 और यहाँ से पूरा पॉइंट्स है y2। तो ये जो हमारा है ABCDE, तो जो ये पॉइंट हमारा हो गया, ये हो गया y2 माइनस y1, y2 माइनस y1। अगर हम ट्रायंगल देखें फ्रॉम ट्रायंगल ABC, क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल बाय ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में फ्रॉम PGT, फ्रॉम PGT, PGT का मतलब होता है पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम से मान होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस हमारा है AB का स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा है परपेंडिकुलर BC का स्क्वायर प्लस हमारा है AC का स्क्वायर। भाई यहाँ पर हमें AC ही पता करना है, यानी हमारा दिया है BC इज इक्वल टू दे दिया है y2 माइनस y1। AC का जो वैल्यू है वो है x2 माइनस x1। भाई AB हमारा यही है D, जो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस पता करना है। तो अगर हम वैल्यू रखते हैं तो D का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। भाई D की वैल्यू हो जाएगी रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। भाई ये हो गया डिस्टेंस बिटवीन दी टू। भाई डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, भाई डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स का फॉर्मूला हमने यहाँ पे प्रूव कर लिया। तो ये प्रूव करने के लिए हम लोग जानते हैं, कि जो D की वैल्यू है वो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगर हम ये पूरा फॉर्मूला है, इस फार्मूले के बेस पे कुछ प्रॉपर्टी होती है। नंबर 1 ट्रायंगल। भाई ट्रायंगल, अब इसको मिटा देते हैं। मिटाने के बाद जो डिस्टेंस का फॉर्मूला हमारा है वो हम लिख लेते हैं कि हमारा जो D होता है वो होता है रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यही हमारा है डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला में नंबर 1 हम पढ़ते हैं ट्रायंगल। ट्रायंगल में नंबर 1 फर्स्ट इक्विलैटरल ट्रायंगल। इसकी प्रॉपर्टी ऑल साइड्स आर इक्वल। भाई सभी होंगे, पहला। दूसरा ऑल एंगल्स आर 60 डिग्री ईच एंगल। मैंने अगर हम ट्रायंगल में पहला इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात करते हैं, तो इक्विलैटरल जो ट्रायंगल होता है वो सभी जो साइडें होंगी वो हमारा होगा इक्वल होगा, और सभी एंगल, यानी इसमें 3 एंगल होता है, तीनों एंगल की वैल्यू 60 डिग्री होती है। दूसरा हमें पॉइंट्स पढ़ते हैं, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बाय ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं तो इसमें PGT रूल लगता है। PGT पाइथागोरस थ्योरम, एक एंगल हमारा होगा 90 डिग्री, हाइपोटेनियस ग्रेटर देन परपेंडिकुलर एंड बेस, दोनों से ये वैल्यू बड़ी होगी। अगर हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस
बेस का स्क्वायर आ गया, तो इसको हम कह देंगे कि हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है और एक 90 डिग्री होना चाहिए। या तो तीसरा हमारा पॉइंट है आइसोस्केल्स ट्रायंगल। आइसोस्केल्स ट्रायंगल, भाई आइसोस्केल्स ट्रायंगल क्या होता है? टू साइड्स भाई आर इक्वल। अगर किसी भी ट्रायंगल में दो साइडें इक्वल हैं तो उसको हम कहेंगे आइसोसेल्स ट्रायंगल। चौथा हमारा होता है राइट एंगल आइसोस्केल्स ट्रायंगल। भाई राइट एंगल ट्रायंगल, इसका मतलब हो गया कि एक साइड 90 डिग्री होगा और दो अदर साइडें जो होंगी वो बराबर होंगी, यानी हाइपोटेनियस जो होगा वो होगा। अगर राइट एंगल आइसोसेल्स ट्रायंगल करते हैं तो भाई हाइपोटेनियस तो कभी बराबर हो ही नहीं सकता, हाइपोटेनियस कभी बराबर होगा नहीं। तो अगर ये दोनों साइडें बराबर होंगी तो यहाँ का ये 45 डिग्री होगा, ये भी 45 और ये 90, ये दोनों साइडें इक्वल होगी और उसके इक्वल के बराबर होगा राइट एंगल। पहला पीजीटी का रूल फॉलो करेगा, पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करेगा, दूसरा दो साइडें इक्वल होंगी। तो ऐसे ट्रायंगल को हम कहते हैं आइसोसेल्स राइट एंगल ट्रायंगल। तीसरी बात हम कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं भाई यहाँ पे पढ़ लेते हैं स्क्वायर। पहला हो गया, दूसरा रेक्टेंगल भाई रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी अपोजिट साइड आर इक्वल, अपोजिट साइड्स भाई आर इक्वल। भाई अपोजिट साइड यानी लेंथ के इक्वल होगा, ब्रेथ के इक्वल होगा। तीसरा हमारा जो है डायगोनल आल्सो इक्वल, भाई डायगोनल भी इक्वल होंगे। तीसरा जो शेप है स्क्वायर की बात करते हैं, भाई स्क्वायर, और हर एक ईच एंगल क्या होगा 90 डिग्री, हर एक एंगल 90 डिग्री। स्क्वायर की बात है ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, और ईच एंगल क्या होगा, ईच एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। डायगोनल आल्सो इक्वल, भाई ऐसा है तो हम कह देंगे। चौथा हमारा होता है भाई पैरेललोग्राम भाई पैरेललोग्राम। पांचवा हमारा होता है रोम्बस भाई। इतनी ही स्ट्रक्चर की बात करते हैं, और इतने स्ट्रक्चर की बात क्या है कि पहला देखो, अगर हमारा ये पैरेलल है तो अपोजिट साइड पैरेलल होंगे, भाई अपोजिट साइड पैरेलल होंगे। दूसरा हमारा होगा अपोजिट साइड इक्वल होंगे। तीसरा जो इसका प्रॉपर्टी है वो है जो हमारा डायगोनल होंगे वो इंटरसेक्ट करेंगे और मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, मिड पॉइंट पर इंटरसेक्ट, भाई मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। और रोम्बस जो होगा ऑल साइड्स आर इक्वल बट ईच एंगल नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, यानी हर एक एंगल 90 डिग्री नहीं होगा लेकिन साइडें सब बराबर होंगी। तो इस प्रकार के अगर जो स्ट्रक्चर होगा तो उसको हम कहेंगे रोम्बस। एक बार हम फिर से रिवीजन कर लेते हैं कि ट्रायंगल की बात करते हैं तो ट्रायंगल में इक्विलैटरल ट्रायंगल कौन सा होगा, जब सभी साइडें इक्वल होंगी या हर एक एंगल जो है 60 डिग्री होगा तो उसको हम कहेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल। दूसरी राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री होगा या पीजीटी रूल को फॉलो करना चाहिए, पाइथागोरस थ्योरम को, यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर
प्लस बेस का स्क्वायर। अगर ऐसा है तो हम कह देंगे कि वो हमारा पाइथागोरस थ्योरम है। और पाइथागोरस राइट एंगल ट्रायंगल की एक और प्रॉपर्टी बहुत ही फेमस है, वो हमारा है कि हाइपोटेनियस जो होगा वो परपेंडिकुलर और बेस से दोनों से बड़ा होगा। भाई आइसोसेल्स ट्रायंगल दो साइड इक्वल होंगी। राइट एंगल आइसोसेल ट्रायंगल एक एंगल 90 डिग्री होगा तो दो साइड्स इक्वल होंगे। ऐसे में एक 90 हो गया तो दोनों 45 डिग्री होंगे। तो एंगल हमारा हो गया रेक्टेंगल, अपोजिट साइड आर इक्वल और हर एक एंगल 90 डिग्री का होगा और डायगोनल जो होंगे वो मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे और दोनों डायगोनल इक्वल होंगे। स्क्वायर की बात करते हैं तो स्क्वायर में सभी साइडें इक्वल होंगी और डायगोनल भी इक्वल होंगे और हर एक एंगल 90 डिग्री का होगा। हम यहीं पे पैरेललोग्राम की बात करते हैं तो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल तो होंगे और पैरेलल भी होंगे, लेकिन हर एक एंगल 90 डिग्री का नहीं होगा और डायगोनल मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। यानी मिड पॉइंट पे रोम्बस की बात कर रहे हैं, रोम्बस में हमारा जो था हर एक साइड बराबर होता है लेकिन हर एक एंगल 90 डिग्री का नहीं होता। तो 90 डिग्री का नहीं होता तो ऐसे साइड को हम कहते हैं रोम्बस। लगभग इतने ही बातें होती हैं और सारे पॉइंट इसमें आते हैं। एक आता है इक्वी डिस्टेंस का पॉइंट्स होता है, इसमें पढ़ेंगे। इक्वी डिस्टेंस का मतलब होता है किसी भी पॉइंट से जो डिस्टेंस हो वो समान हो और एक ही पॉइंट्स पे हो। तो इससे रिलेटेड हम जो एनसीईआरटी ही पहले कवर करेंगे। तो एनसीईआरटी का जो हमारा क्वेश्चन, तो हम आज एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन इसके कवर कर लेते हैं। तो इसमें जो पहला पॉइंट्स एग्जाम्पल का दिया है एनसीईआरटी का, तो हम यहाँ से थोड़े से डिस्टेंस फॉर्मूला पे हम कवर करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, इसमें जो दिया है क्वेश्चन एग्जाम एनसीईआरटी बाई एनसीईआरटी है बुक। जो हम लोग क्वेश्चन अभी सॉल्व कर रहे हैं वो एनसीईआरटी की बुक है और एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल पहला, एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल पहला दिया है डू the point by 3, 2 फिर 2, -3 and 2, 3 by forms a triangle, by forms a triangle -2, -3 एक है और ये दिया 2, 3, 3, 2। भाई ट्रायंगल फॉर्म होगा या नहीं होगा तो इसको हम जो है बिना फॉर्म के ही, बिना फॉर्मूला या कोऑर्डिनेट एक्सिस देखते। कोऑर्डिनेट एक्सिस की बात करते हैं तो पहला जो हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट में अगर 3 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे है तो इनको मैच करा देंगे और ये पॉइंट हमारा हो गया 3, 2। इसको हम मान लेते हैं ए। दूसरा हमारा है थर्ड क्वाड्रेंट में -2, यहाँ -3 होगा तो इसको हम अगर डॉटेड करके मिला दें तो ये पॉइंट हो जाएगा -2, -3, ये हो गया बी पॉइंट्स ले लिए। तीसरा जो पॉइंट है 2, 3 तो 2 हमारा यहाँ होगा और इसका 3 यहाँ कहीं होगा तो 2 और 3 अगर हम कर देंगे तो ये पॉइंट्स हो गया 2, 3। अगर हम देखते हैं ये तीनों पॉइंट्स एक लाइन में नहीं मिल रही हैं, किसी एक लाइन को ज्वाइन नहीं कर रही हैं तो ये जरूर ट्रायंगल फॉर्म करेगा। हम अगर यहाँ से लाइनें खींच देते हैं तो देखो ये एक ट्रायंगल ABC एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है। तो इसका मतलब ये फिक्स हो गया कि 3, 2
और -2, -3 और 2, 3 फॉर्म ए। भाई हम अभी फॉर्मूले का यूज नहीं किए, बिना फॉर्मूले के ही ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ये हमारा है एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, तो एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, तो यहाँ से हो गया। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन फॉर्म करते हैं। मैं यहाँ पे क्वेश्चन एग्जाम्पल का एनसीईआरटी का दूसरा एग्जाम्पल है। फिर दूसरा एग्जाम्पल की बात करते हैं। कह रहा है शो दैट the point 1,7 4,2 फिर ब्रैकेट में -1, -1 एंड -4, 4 are the vertices of a square, vertices of a square by vertices of a square। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि ये दो एग्जाम्पल है, शो डेट दी पॉइंट 1,7 4,2 और -1, -2 -4, 4 फॉर्म से वर्टिसेस ऑफ दी स्क्वायर। तो अगर हम देते हैं ए पॉइंट मान लेते हैं, क्या दिया 1,7 और बी पॉइंट जो दे दिया है 4,2, तुम्हारा क्या होता है सी पॉइंट जो दे दिया है -1, -1 और डी जो पॉइंट दे दिया है -4, 4। अगर ये होगा फॉर स्क्वायर के लिए हमारा क्या होगा कि ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी। तो ए बी इज इक्वल टू होगा डिस्टेंस नंबर फर्स्ट हम फॉर्म करते हैं ए बी इज इक्वल टू होगा डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, जो होगा रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहाँ x2 इज इक्वल टू हमारा है 4 और x1 हमारा दिया है 1, y2 इज इक्वल टू दे दिया है 2, y1 इज इक्वल टू दे दिया 7। तो हमारा ए बी इज इक्वल टू होगा रूट में 4 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 7 का होल स्क्वायर। तो ए बी इज इक्वल टू होगा 3 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर। तो हो गया 9 और प्लस 20 by 25। तो 9, 5, 25 हो जाएगा 30 भाई ए बी इज इक्वल टू आ गया 30। दूसरा हम फॉर्म करते हैं भाई बी सी इज इक्वल टू, ये भी होगा रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो अगर यहाँ पे हम देखते हैं BC की वैल्यू, तो BC यहाँ पे C x2 को -1 और x1 हमारा हो गया 4 - 4 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - 1 -2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ होगा BC इज इक्वल टू -5 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर। तो BC इज इक्वल टू हो जाएगा -25 प्लस 3 3 9। तो फिर BC जो हमारा हो गया 30 बाई BC हो गया। तीसरा CD इज इक्वल टू रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हम फॉर्म करते हैं कि सी डी, अगर सी डी की वैल्यू हम फॉर्म करेंगे तो देखो रूट में हमारा होगा -4 प्लस माइनस प्लस होल स्क्वायर प्लस, तो यहाँ पर जाएगा 4 और माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर। सी डी इज इक्वल टू रूट में -3 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर। तो सी डी इज इक्वल टू हो जाएगा 9 प्लस 20। फिर सी डी की वैल्यू हो गई रूट में 30। एक ही हो गया भाई। नेक्स्ट हम डी ए फॉर्म करते हैं। डी इज इक्वल टू भी होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बाई डी ए इज इक्वल टू रूट में, भाई रूट में y2 यानी 1 प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ है 7 और माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो डी ए इज इक्वल टू रूट में 5 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस यानी 3 का स्क्वायर। तो डी ए इज इक्वल टू हो जाएगा रूट में 25 प्लस 9। तो डी ए इज इक्वल टू हो गया रूट में 34। तो अगर हम चेक करते हैं तो ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए बराबर रूट में 34। इसका मतलब हो गया कि ए बी सी, ए कामा बी कामा सी कामा डी आर दी वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर। यहाँ से देखिए प्रूफ हो गया कि अगर हमारा जो कोऑर्डिनेट दिया है सो डेट द पॉइंट 1,7 4,2 -1, -1 और -4, 4 आर दी वर्टिसेस ऑफ दी स्क्वायर। अगर हमें चेक करना है तो एक पॉइंट ले लिए। फॉर स्क्वायर के लिए हमारा क्या होगा ए बी इज इक्वल टू बी सी, सी डी इज इक्वल टू डी ए, और ए बी बी सी सी डी डी ए जो वैल्यू होगा वो निकलेगा हमारा डिस्टेंस बिटवीन दी 2 पॉइंट्स। कहीं ए बी होगा और कहीं बी सी होगा, कहीं सी डी होगा, कहीं डी ए होगा। तो ए बी फॉर्म करने के लिए हमने फॉर्मूले पे लगाया ए बी की वैल्यू √34। फिर उसके बाद बी सी हमने फॉर्म किया, बी सी की वैल्यू भी √34 हमारा हो गया। सी डी की वैल्यू हमने फॉर्म किया, उसकी भी 34 आ गया। डी ए की वैल्यू हमने फॉर्म किया, उसकी भी √34 आ गया। तो इसका ए बी बी सी डी और डी ए जो हमारा हो गया वो वैल्यू सेम आ गई। इसलिए क्या हमारा होगा, ये हमारा होगा वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर का, ये वर्टिसेस होगा जो स्क्वायर की प्रॉपर्टी चारों साइड इक्वल होगी उसको ये फॉलो करता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल का, एग्जाम्पल हमारा दिया है, ये एग्जाम्पल इसके बाद ग्राफ का है ये क्वेश्चन, वो आप लोग करिएगा। नेक्स्ट हम लोग जो है इसका एग्जाम्पल का जो है वो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल हमारा 4 दिया है। तो यहाँ से लिख लेते हैं एग्जाम्पल 4। एग्जाम्पल 4 में दिया है फाइंड द रिलेशन, find the relation by find the relation between x and y such that the point x comma y is equidistant from the point 7, 1 and
भाई 3,5 भाई ये वैल्यू है। इसके बाद हम एक्सरसाइज पे आएंगे। तो ये जो वैल्यू हमारा है इस इक्विडिस्टेंस ये हमें फॉर्म करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा जनरली रिलेशन फॉर्म करने के लिए बोर्ड के एग्जाम में पूछता रहता है। तो हम देखते हैं यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट मैंने बताया था इक्विडिस्टेंस। इक्विडिस्टेंस मतलब पॉइंट जो हमारा होगा वहां से सेम होगा। तो अगर हम गिवन डेट में देखते हैं, ध्यान देते हैं, तो जो वैल्यू होगा यहाँ से हम पॉइंट्स P मान लेते हैं x, y और एक पॉइंट्स A मान लेते हैं जो 7, 1 है और एक पॉइंट्स B मान लेते हैं जो 3, 5। तो ये जो पॉइंट्स कह रहा है P x, y, तो एक पॉइंट्स A है और एक पॉइंट्स है B। तो PA और PB ये 7, 1 और 3, 5। तो जो कह रहा है वो कह रहा है PA इज इक्वल टू PB। PA इज इक्वल टू PB फॉर्म कैसे होगा? PA और PB। PB जो होगा वो होगा डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स के लिए फॉर्मूला हमने फॉर्म किया D इज इक्वल टू रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो PA हम सबसे पहले फॉर्म करते हैं। PA में x2 मान लेते हैं x और x1 इज इक्वल टू 7, y1 हम मान लेते हैं y2 मान लेते हैं y और y1 मान लेते हैं हम 1। तो PA इज इक्वल टू होगा रूट में x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये फर्स्ट। PB की वैल्यू में फॉर्म करने के लिए PB में हमारा जो होगा x2 होगा x और x1 जो वैल्यू होगा वो 3, y2 होगा y और y1 जो हमारा होगा वो होगा 5। तो हमारा PB जो वैल्यू आएगी PB जो हमारा वैल्यू होगा वो रूट में होगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो हमें PA इज इक्वल टू दिया है PB, ये सेकेंड टर्म होता है। PA का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा PB का स्क्वायर। भाई दोनों का स्क्वायर कर देंगे तो स्क्वायर रूट गायब हो जाएगा। तो ये रूट में ये हमारा हो जाएगा x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस भाई y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर। ये जो वैल्यू होगी हम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab 10y। तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल, बचेगा माइनस 14x माइनस 2y इज इक्वल टू 50 इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 6x माइनस 10y और प्लस हो जाएगा 34। भाई ये इस तरफ आएंगे माइनस 14x माइनस 2y प्लस 50 प्लस 6x प्लस 10y माइनस 34 इज इक्वल टू 0। तो 6 और माइनस 14 और माइनस 6 प्लस 6 सबट्रैक्ट होगा माइनस 8x माइनस 2y और प्लस 10y प्लस 8y आ जाएगा और 50 माइनस 34 अगर सबट्रैक्ट होगा तो प्लस हो जाएगा 16 इज इक्वल टू 0। माइनस से मल्टीप्लाई कर दें 8x माइनस 8y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। देखेंगे 8 कॉमन है तो x माइनस y और माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस y
माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो जो x और y में रिलेशन पूछा था वो हमारा आ गया। तो यहाँ पे हम देख करते हैं कि जो मैं क्वेश्चन पूछा गया, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट x एंड y इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 7, 1 एंड 3, 5। तो इक्विडिस्टेंस मतलब होता है जो डिस्टेंस है वो वहां से हमारा सेम डिस्टेंस पे हो। तो सेम डिस्टेंस का मतलब P से जो पॉइंट P है एंड PB हो वो दोनों इक्वल होना चाहिए। तो इक्वल होने के लिए PA और PB की वैल्यू हम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट से फॉर्म कर सकते हैं। तो PB PA की वैल्यू फॉर्म करने के लिए हम x1 y1 ले लिए, x2 y2 ले लिए, वैल्यू PA पता की रूट में आ गया। PB की x1 x2 ले लिए वैल्यू, P और B मिला करके तुम्हारा ये वैल्यू आ गया। तो हम जानते हैं PA इज इक्वल टू हमारा होता है PB, तो इसका स्क्वायर कर दिए तो ये स्क्वायर रूट जो हमारा है वो हट जाएगा। तो ए स्क्वायर यहाँ पे कर दिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाकर इनको तोड़ दिए और सॉल्व करने पर जो वैल्यू हमारी आ गई x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो जो ये हमारा था वो x और y में रिलेशन आ गया जब x कामा y एक दो पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पर हो। तो ये जो हमारा था अब तक का हमने डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स पे एनसीईआरटी के जितने एग्जाम्पल हुए उन सारे एग्जाम्पलों को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। एक एग्जाम्पल बचा है जो ग्राफिकल है, ग्राफ बनाने में काफी समय लगेगा इसलिए आप लोग ट्राई कीजिएगा। और नेक्स्ट जो हमारा है कल हम इसके एक्सरसाइज का पूरा सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।